हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। मैं वैश नारायण साहू आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम जितना भी वीडियो बनाए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो दोस्तों, एक चीज़ के लिए हम सॉरी बोलते हैं कि अभी जो वीडियो हम कंटिन्यू नहीं दे पाए थे वो कुछ कारणवश ही हम कंटिन्यू वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे। तो अब से जो वीडियो है वो प्रॉपर अपलोड होगा, कंटिन्यू अपलोड होगा, तो उसकी अब दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संतृप्त वसा है? तो संतृप्त वसा सबसे पहले जानते हैं संतृप्त वसा है क्या। तो जो कोलेस्ट्रॉल व एचडीएल की जो अंश है उसको बढ़ाती है उसको बोलते हैं असंतृप्त वसा। तो जो असंतृप्त वसा उसका जो प्रमुख स्रोत क्या होता है? मूंगफली होता है। मूंगफली, सरसों जो तेल होता है वो होता है, और जो जैतून का तेल होता है, जैतून का तेल, वो भी सब क्या है? असंतृप्त वसा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सरसों। सरसों का जो तेल है वो असंतृप्त वसा है। संतृप्त वसा क्या होता है? तो संतृप्त वसा का जो एग्जाम्पल्स है या प्रमुख उसका जो स्रोत है वो मैं बता देता हूँ। तो मक्खन जो होता है वो संतृप्त वसा है, शुद्ध घी होता है, वनस्पति घी होता है, नारियल तेल होता है, ये सब क्या है? संतृप्त वसा है। और असंतृप्त वसा जो कोलेस्ट्रॉल को में जो है एचडीएल का जो अंश है उसको बढ़ाती है, उसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त वसा बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सरसों का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो मानव शरीर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो क्या है? कॉलेजन। कॉलेजन नामक जो प्रोटीन होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये अमीनो एसिड के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? अमीनो अम्ल के रूप में। अमीनो अम्ल के रूप में पाया जाता है, और ये हाईएस्ट क्वांटिटी में ही पाया जाता है। और दूसरा चीज, शरीर में तत्व के आधार पर देखेंगे तो शरीर में जो सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। ध्यान में रखिए, ऑक्सीजन जो है लगभग 65% तक पाया जाता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल होता है। तो आरबीसी से तो सभी लगभग परिचित है। तो आरबीसी जो होता है क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है। जो हमारे जो मेन ब्लड है वो आरबीसी ही होता है। तो इसका जो जीवन काल होता है वो कितना दिन होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। और जो डब्ल्यूबीसी होता है जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इसका जो जीवन काल है 2 से 3 या 2 से 4 दिन तक मान सकते हैं हम। 2 से 3 दिन तक उसका जीवन काल होता है। जैसे ये 2 से 3 दिन तक किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो आप सभी ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पढ़े होंगे, रक्त का थक्का बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो अभी तक हमको पता था कि विटामिन क्या होता है? रक्त का जो थक्का बनाता है उसके लिए बहुत ही सहायक होता है। तो विटामिन के साथ क्या चीज़ और जो है जो इम्पोर्टेंट है जो रक्त का थक्का बनाता है, तो वो क्या है? Ca2+ आयन और विटामिन के। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? Ca2+ आयन और विटामिन के हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत डेप्थ से लिया गया है, इसलिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन हम प्रिपेयर किए हैं, इसलिए ये Ca2+ आयन और विटामिन के इसका क्या जो हो जाएगा? इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। 32 क्या होता है? दांत होता है मनुष्य में। अब इसका मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ। 2 1 2 1 2 3/2 1 2 3 × 2, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो दांत के जो 4 प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं दांत? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। तो जो 2 वाला जो पोर्शन है वो इंसाइजर है, और 1 वाला जो पोर्शन है वो केनाइन है, ये 2 वाला मोलर है, और ये 3 वाला प्रीमोलर है। तो 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। तो देखिए दोस्तों, ये इसका भी एक चीज़ बता देता हूँ। 2 1 2 3/2 1 2 3 × 2, मतलब
ये अपर है और ये लोअर है। तो देखिए 2 और 2 मिलकर कितना होगा 4, और गुणा 2 है तो 4 दूनी 8। तो टोटल जो इंसाइजर है वो कितना होता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में 8 होता है। वैसे ही ये क्या होता है, केनाइन होता है। तो केनाइन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद मोलर, मोलर भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये जो लास्ट है वो प्रीमोलर है। तो 3 3 6 दूनी 12, 12 हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रीमोलर। तो 12 4 18, 18 और 8 26, हाँ 18 और 8 26, और 26 और 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32। तो टोटल कितना हो जाएगा 32। हमारा जो दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंगरहैंस द्वीप पाया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगरहैंस द्वीप, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाया जाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंगनाशय में पाया जाता है। तो अंगनाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है, यहाँ से ग्लूकोगैन और जो इंसुलिन है, ये जो हार्मोन्स है वो स्रावित होता है। तो जो इंसुलिन होता है वो बीटा जो सेल्स होता है उसके माध्यम से होता है। बीटा सेल्स से क्या होता है, इंसुलिन स्रावित होता है, और जो अल्फा सेल होता है उससे क्या स्रावित होता है, ग्लूकोगैन होता है, स्रावित होता है। तो जो इंसुलिन होता है वो भोजन के पाचन में भी सहायक होता है। जो लैंगरहैंस द्वीप है वो अंगनाशय में ही पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरोटिड लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं लार ग्रंथि कितने प्रकार की होते हैं। लार ग्रंथि जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो सबसे पहले क्या होता है, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, और तीसरा होता है पैरोटिड। तो जो पैरोटिड लार ग्रंथि होते हैं वो कहाँ पाया जाता है, कान के नीचे। कान के नीचे क्या होता है, पैरोटिड लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। जो सबलिंगुअल है वो किसके, जीभ के आजू बाजू में जो होता है वो सबलिंगुअल पाया जाता है। और सबलिंगुअल और मैक्सिलरी जो है जबड़ों के कोनों में पाया जाता है या जबड़ों के नीचे पाया जाता है। और जो पैरोटिड लार ग्रंथि है वो किस में पाया जाता है, कान के नीचे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सब भी आप पढ़े हो, लेकिन इसको थोड़ा गहराई से पढ़ो, डेप्थ से पढ़ो, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ऐसी क्वेश्चन आता है दोस्तों तो जो हमसे छूट जाता है, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, बहुत केयरफुली पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है। तो अमाशय में किसका पाचन होता है, ये सभी का पाचन होता है। अमाशय में क्या होता है, सभी का पाचन होता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है, परनीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो परनीशियस मतलब होता ही है घातक। परनीशियस मतलब क्या होता है, घातक होता है, घातक। तो जो घातक एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन B12। विटामिन B12 जिसका जो केमिकल नेम है साइकोकैल्विन भी बोलते हैं, साइनिकोवेल्विन भी बोलते हैं इसका जो नेम है। और ये परनीशियस एनीमिया इसी की कमी से ही होता है। विटामिन C से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी रोग होता है। और विटामिन B6 से क्या होता है, जो मस्तिष्क जो होता है वो ठीक से काम नहीं करता है। इसका जो नेम है पैरिडैक्सिन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो व्यापम में भी आया हुआ है। तो वसा में घुलने वाला विटामिन कौन सा है, इसको हम ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। ट्रिक देखा जाए तो KEDA, आप कीड़ा याद रखिए, कीड़ा। तो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A ये सभी किस में है, वसा में घुलनशील होते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 3rd नंबर का। और देखिए जो बच गए विटामिन जैसे B और C बच गया, वो किस में है, वो जल में घुलनशील होता है। तो अब शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए, वसा में कौन सा होता है, जो कीड़ा है वसा के लिए याद रखिए, और BC जो है जल के लिए याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकस अस्थि पाया जाता है। इनकस अस्थि, तो इनकस अस्थि किसमें पाया जाता है, ये है हमारा कान हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है कान। तो कान में 3 प्रकार के अस्थियां पाई जाती है जिसको हम क्या बोला जाता है, सीम। सीम मतलब ये स्टेपीज,
ये होता है इनकस और ये होता है मैलियस। तो ये जो दोनों है, ये जो सभी जो अस्थि है वो दो दो फॉर्म में पाया जाता है। तो एक क्या हो जाएगा स्टेपिस, दूसरा इनकस और तीसरा मैलियस, और यही इनकस हमको पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा, कर्ण अस्थि हो जाएगा। तो और जो स्टेपिस है, ध्यान में रखिए, स्टेपिस है शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, स्टेपिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इसको कम से कम ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से एक उत्सर्जी अंग नहीं है। देखिए दोस्तों, ये निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से पढ़ के ही बनाइएगा। जो त्वचा है वो भी एक उत्सर्जी अंग है, यकृत है वो भी एक उत्सर्जी अंग है, और जो बड़ी आंत है वो भी एक उत्सर्जी अंग है। जो मस्तिष्क है वही बस उत्सर्जी अंग नहीं आता है। उत्सर्जी अंग मतलब किसी चीज़ का बहिष्कार करना, तो वो होता है उत्सर्जी अंग। तो जो मस्तिष्क है वो क्या करता है, वो तो सेंसर का काम करता है, मतलब प्रतिक्रिया वाला काम करता है, सेंसर सोचने समझने वाला काम करता है हमारा जो मस्तिष्क है। तो ये किस में आएगा, ये उत्सर्जी अंग में नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा सुबेरिन है। सुबेरिन क्या है, तो सुबेरिन एक क्या होता है, एक वसी पदार्थ है। सुबेरिन क्या होता है, एक वसी पदार्थ है जो जो कार्क कोशिकाएं होती है उनके दीवारों में मौजूद होती है, जिससे क्या होता है, जो वो जो कार्क कोशिकाएं हैं उनको पानी से और बहुत मतलब बहुत अधिक प्रकार की जो वो होती है, मतलब क्षय होने वाली जो चीज़ है उससे उसका क्या होता है, रक्षा होता है। तो ये सुबेरिन क्या होता है, एक वशी पदार्थ है, ध्यान में रखिए, जो कार्क कोशिकाओं को क्या करता है, जो कार्क कोशिकाओं में मौजूद होता है और जिसे पानी वानी से ही उसकी रक्षा की जाती है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन देखिए दोस्तों किस में होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो ट्रिप्सिन है वो किस में पाया जाता है, अंगनाशय में पाया जाता है। ध्यान ये भी आप याद रखिए, अंगनाशय में क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRI आधारित है, MRI। तो MRI का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये एक ऐसा चीज़ है, मतलब जो जिससे हमको शरीर के अंदर जो विस्तृत जानकारी चाहिए उसको इमेज के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो MIR है वो एक शक्तिशाली चुंबक, रेडियो किरण और कंप्यूटर ये सब के यूज़ करके ही क्या कर सकते हैं हम, MRI जो है किसी भी शरीर का या किसी के भी शरीर का हम MRI जांच कर सकते हैं। तो इसमें ना रेडियो एक्टिव जो है वो काम करता है, ना ये शॉर्ट लाइफ है, ना लॉन्ग लाइफ आइसोटॉप्स है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा, गन्ने के रस में होता है। तो गन्ने के रस में क्या होता है, गन्ने के रस में क्या होता है, ओनली सुक्रोज होता है। हमारा जो सही आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गन्ने के रस में क्या होता है, सुक्रोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिक्रिया के कारण PGA प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में फास्फोरेल्डिहाइड में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की क्रिया होती है। तो जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, उपचयन होता है। उपचयन मतलब इसमें क्या होता है, जल का उपचयन होता है और ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन बनती है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, रिडक्शन होता है। दूसरा क्या होता है, रिडक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन होता है, और किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो जो PGA में जो प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रिया में फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनता है, मतलब जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अवकरण से ही होता है। अवकरण मतलब रिडक्शन से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, NADP क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं NADP। NADP क्या है, तो NADP का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, निकोटोमाइड, निकोटिनोमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसका जो पूरा नाम होता है यही होता है, निकोटिनोमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है, जो कि क्या है, SRNA का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, SRNA का
हिस्सा होता है। और जो आरएनए होता है, मतलब जो आरएनए है उसकी खोज किसने की थी? सवेरो ओकोवा ने किया था। सवेरो ओकोवा द्वारा आरएनए की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, पौधे में श्वसन ब्लैंक के माध्यम से होता है, मतलब खालिस्तान के माध्यम से होता है। तो जो पौधे हैं उसमें श्वसन कौन कौन से क्रिया किसकी किसकी द्वारा होता है? रंध्र द्वारा और लेंटिसेल्स दोनों द्वारा होता है। लेंटिसेल्स मतलब होता है वात रंध्र, वात रंध्र, ये दोनों के माध्यम से होता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। तो पौधे में श्वसन रंध्र और लेंटिसेल्स मतलब वात रंध्र दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन्स कौन सा है? कोशिका के विभाजन में, तो ये जितने भी है वो सभी के सभी पादप हार्मोन्स है। तो जो कोशिका के विभाजन में जो सहायक होता है वो कौन सा होता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में हमारी मदद करती है। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रूप में पचे हुए प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो चैनल है ई टारगेट क्लासेस उसको सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही हमको मोटिवेशनल मिलता रहे और हम ऐसे आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।